लखन। सत्यभामा बोले वचन कि हमसे सुंदर न सृष्टि में नारी कोई, श्याम साचे सुघरी फेर के फेरे नयन कि गरुड़ गौरती गरुड़ करके छाती दुना बोले हमको न पाए धरती गगन, चक्र कहने लगे कोई न हमसे बली, कभी महेंद्री कलम हरि की कहती चरण। ए बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली कटवा था मास्टर। अरे कि सुना है मैंने अरे कि सुना है मैंने मैं खाने का, अरे कि सुना है मैंने मैं खाने का, अरे नाम बदलने वाला है, अरे कि सुना है मैंने मैं खाने का, अरे नाम बदलने वाला है, तो खोली के बोतल रख दे सामने शाम बदलने। लेकिन हमारे कवि जी हमारे महेंद्र पाल गुरु जी बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखत है कैसे कि समय से पहले भाग्य से जाना, कि समय से पहले भाग्य से जाना, अरे कि कुछ ना मिटने वाला है, तो अहंकार है जिसके अंदर एक दिन टूटने वाला है। अहंकार मय घमंड जखरा अंदर हो गई ओकर विनाश निश्चित बा। यही से हम बताई ना कि धरती पर कोनो चीज पर घमंड ना करे के चाहिए, काहे से कि 4 दिन का जिंदगी हो, आज खेल के बिताला भैया, का जरूरत है घमंड कैला को। जब आई शरीर माटी में मिलिए जाई, बात पर हमने गौर करा लो भैया, यही से हमारे कहानी का शुरुआत हो गई। करम से रंभो का विनाश हुआ, करम से रंभो का विनाश हुआ, करम से रावण का परिवार पूरा नाश हुआ। समय से कंस को जब कृष्ण जी सहोर है, समय से कंस को जब कृष्ण जी सहोर है, समय से सुल्तान को चौहान बान मोर है।
जरा ये बिरहा पर गौर करा लोग। कहे से कि बिरहा गावल बड़ी बात ना होला, बिरहा के समझावल बड़ी बात होला। देखा बतावल गई द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के दूठे मेहरारू रही। दूठे हो अच्छा। पहली की पत्नी का नाम बतावल गई सत्यभामा और दूसर की पत्नी का नाम बतावल गई रुक्मिणी। एक समय का बात बा, एक दिन सत्यभामा के अपने सुघराई पर घमंड हो गई। मने मने सोचे बिचारे लगली, उनके रोह ना गई। जाय के भगवान श्री कृष्ण जी से कहते कि स्वामी हमसे सुंदर हमसे बढ़िया ए धरती पर केहू नारी आज तक पैदा ना भई। ए भैया जब इतनी बतिया भगवान श्री कृष्ण जी सुनला, मने मने लगला बिचारा, लगला हंसा, बात के टार के मुड़ी घुमा ले लो। सोचे लगला कि देखला इनके अपने सुघराई पर घमंड हो गई। लेकिन अभी इतना ना आया भैया, अब ही तो सत्यभामा जी के घमंड रहल हो। और के घमंड भाई विराह में एक गीत लगत हो। बाटा बाटा नगर होकर गलत हो गई बा। सिग्नल देता का कहे बट्टा बट्टा गोरी बटले हजार पैबू। बट्टा बट्टा गोरी बटले हजार पैबू, नाही बट्टा बूता ये तरकाय चल। घमंड भइल के कि गरुड़ भगवान से बतिया बतावे लगले। कि गरुड़ भगवान से बतिया बतावे लगले। बलावा जाय के कहथन कि प्रभु अच्छा ही बतावा का हमसे तेज चले वाला ए धरती पर केहू पैदा भइल हो। गरुड़ जी के अपने चढ़ाई पर घमंड हो गई। जब इतनी बतिया भगवान श्री कृष्ण जी सुनलो, मने मने लगला सोचा बेचारा, कहे लगला कि देखा इनहू के घमंड हो गई। और के घमंड भइल भले कन्हैया से चक्र गुणवान हो। अरे केहू नहीं हमारा चपाटे बलवान हो। तो समझती न हूँ गया समझावे लगले। और आप सम्मानित सूर्य प्रताप उर्फ बबलू शनाप उमा शंकर यादव जी, आपके ओर से इस आदर 101 रुपया देकर सम्मानित किया गया। चौड़ों पड़ाम्बा ए भैया, और समय चक्र सुदर्शन जी के भी ना रह गई। जाय के कथन की प्रभु
अगर कहीं मारे काटे का काम आवला काम रहला तो हमके भेजलो का हमसे बलवान है धरती पर केहू पैदा भइल हो। मने मने भगवान श्री कृष्ण जी सोचे लगलन कहे लगलन कि देखला सतभामा के अपने सुगराई पर घमंड हो गई आ गरुड़ जी के अपना चलाई पर घमंड हो गई आ चक्र सुदर्शन जी के अपने बल पर घमंड हो गई। लेकिन ओ समय भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ जी से एक बात कहला का कहला और कि कवने कराना मांगा कि कवने कराना मांगा और किशोर भागे तपिया पपिहा को बोलिया जहर लगे पीला पपिहा को बोलिया कृष्ण जी कहला था अरे गरुड़ जी से कान्हा गरुड़ जी से कान्हा अरे की कहा न लागे के दली बनवा के कॉपी पे ले आवा के दली सम्मानित परम आदरणीय पूजनीय बिरहा की बहुत ही बादशाह कलाकार हमारी बड़ी दीदी लक्ष्मी यादव जी जौनपुर की धरती से ये हमारे दीदी जी की तरफ से इस भाव को सुनते हुए सादरी क्या होने प्यारे कर सम्मानित किया गया। छोड़ो प्रणाम भाई था कि कहे गरुड़ कहे गरुड़ कपी से कृष्ण जी बोलले अइले ना हनुमान इनकार मत के कइले और किरामत ताकत तोहके मोहन लागे कनी बनवा भगवान श्री कृष्ण जी के रहना गई एक काम कैला गरुड़ जी के बोला के कहला कि जा गदली वन में चल जा वही जजया अजाय के कह दिया कपी से कि तो के भगवान श्री कृष्ण जी बोलो ए भैया गरुड़ जी अपन वही केदली वन में गई हवन कपी जी के खोजत हवन लेकिन कपी जी के रह उनके समझ में नहीं आवत रहो काहे से कि वही बानर को रूप मैं रहला लोगन खोजत खोजत परेशान हो गईला जाय के एक जनी कपिया जी खड़ा रहला जाय के गरुड़ जी कहते कि ए बुड्ढे अच्छा ये बताओ इसमें से कपी कौन है इसमें से कपी कौन है ए भैया जैसे पूछत हुआ उहे मेन कपी जी रहलो कथन की भैया हम ही तो ही का बात बा बोला ए भैया गरुड़ जी अपन सीना टाइट करत हमन ऐसे ऐसे करत हमन कथन की सुना चला तो के भगवान श्री कृष्ण जी बोलौलो जब इतनी बतिया वीर बजरंग बली जी सुनला
कथन कि अरे आई कृष्ण कृष्ण के हम उनके ना जानत हूँ कही के टरका देलो गरुड़ जी फिन गई हवन वही भगवान श्री कृष्ण जी के पास कथन के हे प्रभु उनके हम कहली है कि चला भगवान श्री कृष्ण जी बोलावो थो कथो कि हम उनके जनता नहीं बताओ अब हम का करी ए भैया फिन भेजला वही केदली वन में कथन कि एदा परिजा जाय के ये कह दिया कि अयोध्या के राजा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी बोलो फिन गईलन कथन की भाई चला तो के भगवान श्री राम जी बोलो जब इतनी बतिया भैया वीर बजरंग बली जी सुनत हुन कथन की हमार प्रभु हमके बोलो आंख से आंसू आवे लागल गरुड़ जी कथन की कैसा रोवत हुआ कथन की सुनाई गम का आंसू ना ये खुशी का आंसू है हमके हमार प्रभु बोलो हो हम जरूर जाइए और समय बैल का टेरिक भाव लगत हवा अरे कपीर कपीराई जादुआरी पर खड़े अरे भैया कपीराई जादुआरी पर खड़े मिली है रामचंद्र जी संग में सीता माई अरे राजा हिसाब से देखा गाजा ना काम कर ए भैया मिली है रामचंद्र जी संग में सीता माई कपिराई जादुआरी पर खड़े ए बाबू गरुड़ जी वही केदली वन में गल होन कथन की सुना चला तो के भगवान श्री राम जी बोलो जब इतनी बात सुनलो कथन की हमार प्रभु हमके बोलो हम जरूर चलब गरुड़ जी कथन की आई हमारे कंधवा पर बैठी जा तोहर पुरनिया का शरीर हो गए ना चल पैबो लचौर गल हुआ एकदम अब आई बैठो तो के हम पहुंचा दे वीर बजरंग बली जी कथो कि ना का झूठो का तू परेशान हो तू चाह हम आवत नहीं ए भैया बात के नहीं मल्लन तोले गरुड़ जी का तनी सा अखिया लपक गई हमारे अखाड़े की गायिका लक्ष्मी यादव जगह जौनपुर उनकी तबीयत सही नहीं है वो जा रही हैं हमारे बड़े भैया उनका सम्मान कर रहे हैं जरा जोरदार तालियों से स्वागत करें लक्ष्मी आओ कुबेर होई कत उबेर लगता है और आप सम्मानित परम आदरणीय पूजनीय हमारी लक्ष्मी यादव दीदी जी की तरफ से ये फिर से पुरस्कार उनका सम्मान आदरणीय श्याम सुंदर गुरुजी आप उनकर सम्मान कैली हैं और हमारे दीदी जी की तरफ से फिर से पुरस्कार ये आशीर्वाद है देखा भैया पैसा ना हो हमारे दीदी का आशीर्वाद हो ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद प्यार दुलार बनौले रहा ए भैया ओ समय फिर बजरंग बली जी अपन चल गिला कहा भगवान श्री कृष्ण जी के पास लेकिन ओकरा पहले जवन चक्र सुदर्शन जी रहला ओके भगवान श्री कृष्ण जी कहला कि यही दुआरी पर तू पहरेदार बन के रहा बैठा रहा आज जबले हम आदेश ना देव ये महल के अंदर केहू आवे न पावो केहू आवे न वीर बजरंग बली जी आ गेलो भैया अब वो समय चक्र सुदर्शन जी उनके ना जाए देथु
जब ना जाए देहलो लड़ाई कैला भैया का काम कैला वीर बजरंग बली जी चक्र सुदर्शन के अपने मुंह में दबा ले लो अब महल में चल देना लेके संगवा जब देखला भगवान श्री कृष्ण जी कथन किया गईला अब वो बोलत कहा हुआ मुंह में दबौले हुआ चक्र सुदर्शन जी के कथन की प्रभु बहुत बड़ी यार भूल हो गई का करी जब तोहार आदेश हो गई तो हमके वही के पड़ी मनता न रहो यही से मुँह में इनके दबौले तोले खोल के दिखा दिलो चक्र सुदर्शन जी बाहर आ गई देखा भैया चक्र सुदर्शन जी अपने मने मने बात सोचे लगलन कि हमहू से बलवान ये धरती पर पैदा हम चक्र सुदर्शन जी का वही जगह मंड चकनाचूर हो गई और रह गई सत्यभामा को तो ओ समय भगवान वीर बजरंग बली जी के भगवान श्री राम नजर आवत रहलो और सत्यभामा के भगवान श्री कृष्ण जी नजर आवत रहलो कथन की प्रभु आई तोरे संगवा कमन दासी बैठल है हमार सीता मैया कहाँ हुई बाप रे बाप जब इतनी बतिया सत्यभामा जी सुनली मने मने सोचे बेचारे लगली कि का हमसे सुंदर सीता जी रहली वीर बजरंग बली जी कथन की प्रभु सुना कहता तो धो के आई जोटवा पकड़ के धो के पटक देती हाय उरी लाल उनकर औरी लाल हो गईली एकदम समझ में उनकी आवत ना दिमाग काम करत ना सत्यभामा जी को वही जगह मंड चकनाचूर हो गई और रह गई गरुड़ जी के तो भइल का आला का भाव लगत कि केहू के घमंड नाही रहल दुनिया में बाबू जब हम बुलाई तब तू यहाँ यार भैया गरुड़ जी अपन हाफत 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 आवत हुन अपन ऐसे ऐसे करत हुन जाए के भगवान श्री कृष्ण जी के सामने कथन कि हे प्रभु उ बनरा ना वो मने मने सोचत हुन कि प्रभु हम उनके इतना कहली लेकिन वो मनबा ना कि पता न कहाँ और अटकल हुआ अभी अल ना बताव उनके हम कब से कहते कि बैठा हमरे कंधवा पर हम तो के पहुंचा दे लेकिन सुनबा ना कैला अब तो बोला भैया वीर बजरंग बली जी वही मोहलिया में से आई गई लो कथन के प्रभु अब हम चलत थी बड़ा देरी भई आज भी इतनी बतिया गरुड़ जी सुनत होन कथन की अरे बाप रे बाप ई कब कयाल हुआ कथन की बड़ा समय हो गया हम चलत है गरुड़ जी सोचा लगलन कि हमहू से तेज चले वाला ये धरती पर हो केहू बा ए जैसे हमारा बिरहा का कहानी समाप्त होत बा खड़ी कभाव लगत आजा
कृष्ण जी तीनों जाने का घमंड चकना चूर कर देला। जैसे में कि सत्यभामा के अपने सुघराई पर घमंड रहल, गरुड़ जी की अपना चलाई पर घमंड रहल, चक्र सुदर्शन जी की अपने बल पर घमंड रहल, लेकिन तीनों जाने का घमंड चकना चूर कर देलन। यही से हम बतावत थे भैया कि जिंदगी में अपने दुनिया में कोनो चीज पर घमंड न करे के चाहिए। घमंड करके का पैबो, एक न एक दिन घमंड चकना चूर हो जाई। विराज समाप्त हो तो गुरु घराना का परिचय आ जा। कि जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन प्रसिद्धन स्वर्ग के वासी। स्वर्ग बसे श्री नारायण अरे जो की थे सन्यासी।